सगळ्यांना गुड आफ्टरनून. चला तर मग आज आपण सुरू करणार आहोत जॉमेट्री, कारण आपला आता अल्जेब्राचा पहिला चॅप्टर संपलेला आहे आणि जॉमेट्रीचा आपण आज सिमिलॅरिटी सुरू करणार आहोत. बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये हा जो चॅप्टर आहे तो टोटली तुम्हाला एक 10 मार्कांसाठी येणार आहे आणि मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट काही थेरम्स याच्यामध्ये कवर केलेले आहेत. सिमिलॅरिटी बेसिक आधी कन्सेप्ट बघून घेऊ की सिमिलॅरिटी म्हणजे नेमकं काय, सिमिलर ट्रायंगल्स कशाला म्हणतात, कॉन्ग्रुएन्स ट्रायंगल आणि सिमिलर ट्रायंगल या दोघांमध्ये काय डिफरन्स येतो, आणि मग आपण जाऊयात पुढे. आणि जोपर्यंत हे समजत नाही तोपर्यंत आपल्याला सिमिलॅरिटी नीट प्रकारे कळणार नाही. ओके, सर्वात आधी तर बेसिकली मागच्या वर्षी आपण काही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आणि त्याच्या काही टेस्ट शिकल्या होत्या, जशा तुम्ही अँगल टेस्ट, SAS टेस्ट शिकली होती. यावर्षी पण तशाच पद्धतीच्या काही टेस्ट आहेत आणि काही थेरम्स आहेत. सिमिलर ट्रायंगल म्हणजे नेमकं काय? आता फॉर एक्झाम्पल आपण वेगवेगळे फिगर्स बघतो. ओके, तुम्ही घरात भिंतीवर बटरफ्लाईज लावलेले असतील. ते बटरफ्लाईज कसे असतात? वेगवेगळ्या शेपचे असतात, म्हणजे मोठ्या शेपपासून ते असे छोटे 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 होत गेलेले आहेत. ओके, आता या सगळ्या बटरफ्लाईज ज्या आहेत, किंवा आता इथं मी काही स्क्वेअर्स ड्रॉ केलेले आहेत, हे सगळे जे स्क्वेअर्स आहेत, हे स्क्वेअर्स ते कसे आहेत? हे सेम और इक्वल और सेम इन शेप, राईट. याचा जो शेप आहे हा सेम आहे, बट याच्या जे साईजेस आहेत, साईज कशी याची, साईज इज डिफरंट, राईट. म्हणजे सिमिलर ज्या गोष्टी असतात त्या गोष्टी ह्या शेपमध्ये, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही बॉल्स बघता, फुटबॉल असो किंवा तुमचा क्रिकेटचा बॉल असो किंवा मग एक गोटी असो. आता ह्याचे पण हे सगळे राऊंड इन शेप्स आहेत. शेप्स कसे आहेत? ते आर राऊंड, बट साईज इज डिफरंट, राईट. तर अशा फिगर्स ज्या सेम इन शेप्स राहतील, ज्या इक्वल और सेम इन शेप्स, अशा फिगर्स ज्या सेम इन शेप्स असतील बट डिफर और डिफरंट इन साईज असतील, राईट. अशा फिगर्सला आपण काय म्हणणार? ज्या फिगर्स सेम इन शेप असतील आणि डिफरंट इन साईज असतील अशा फिगर्सला आपण सिमिलर फिगर्स म्हणतो आपण, बरोबर आहे, सिमिलर फिगर्स म्हणतो. आणि ज्या एक्झॅक्ट असतात, फॉर एक्झाम्पल ज्या एक्झॅक्ट असतात, लाईक त्यांचा शेपही सेम असतो आणि त्यांची साईजही सेम असते, अशा फिगर्सला आपण काय म्हणतो? आपण अशा फिगर्सला कॉन्ग्रुएंट फिगर्स म्हणतो, राईट. आता फॉर एक्झाम्पल मी ट्रायंगल काढतो. ओके, आपण शिकणार आहोत ट्रायंगल्स, तर आपण ट्रायंगलवर चर्चा करूया. हा एक ट्रायंगल आहे आणि हा दुसरा एक ट्रायंगल आहे. ओके, आयडियली या दोन्ही ट्रायंगलमध्ये ज्या साईड्स आहेत, ह्या साईड्स दोन्ही पण सेम आहेत. ज्या तिन्ही साईड्स आहेत, या तिन्ही साईड्स कशा आहेत? ह्या सगळ्या सेम आहेत आयडियली. ऑब्वियसली जर साईड सेम असतील तर यांचे अँगल्स पण तुमचे काय येणार? अँगल्स पण सेम येणार तुमचे, राईट. अँगल्स पण सेम येणार. आणि अशा फिगर्सला तुम्ही लास्ट इयरमध्ये शिकलो होतं, अशा फिगर्सला तुम्ही काय म्हणलं होतं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स म्हणलं होतं. अशा फिगर्सला काय म्हणलं होतं तुम्ही? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. बट ते सेम टाईममध्ये मी परत एक अशी फिगर काढतो आणि दुसरी फिगर काढतो जी याच्यापेक्षा थोडी दिसायला मोठी आहे. क्लिअर? आता इथे मी अँगल्स लिहितो. हा अँगल परत मी याच्याशी, हा अँगल याच्याशी आणि हा अँगल याच्याशी कॉन्ग्रुएंट दाखवतो. आता या फिगरमध्ये एक लक्षात घ्या, जर मी याला नाव दिलं ABC आणि याला नाव दिलं PQR, तर या फिगर्समध्ये काय चेंजेस आहेत? या दोन्ही फिगर्समध्ये तुमचे जे अँगल्स आहेत, अँगल्स कसे दिसतात तुम्हाला? कॉन्ग्रुएंट दिसत आहेत, राईट. यांचा शेप कसा आहे? शेप पण सेम आहे, बट साईज डिफरंट आहे. साईज कशी आहे? डिफरंट आहे. का डिफरंट आहे? कारण लेंथ जी आहे ऑफ साईड्स ही कशी आहे? डिफरंट आहे. मग डिफरंट आहे म्हणजे नेमकी कशी आहे? हो, डिफरंट आहे. नेमकी कशी आहे? व्हॉट इज मीन बाय डिफरंट शेप्स, डिफरंट साइजेस? ओके, यू आर सेइंग कि एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बट साइज आर डिफरेंट. ओके, तो सपोज अगर ये 2 होगा तो ये 4 हो सकता है, ये अगर 3 होगा तो ये 6 हो सकता है, और ये अगर 4 होगा तो फॉर एग्जांपल ये अगर 5 होगा, फॉर एग्जांपल, दो इट इज़ लुकिंग सेम, तो हम लोग बोलते हैं इसको 10. तो क्या हो रहा है कि ये एक मल्टीपल में आ रहा है, 2 के मल्टीपल में 4 है, 3 के मल्टीपल में 6 है, 5 के मल्टीपल में 10 है.
तो अगर मैं इसका कुछ निकालूँ, लाइक सपोज ऐसे कि पी क्यू बाई ए बी ले लेता हूँ, राइट। तो पी क्यू कितना है मेरा 4 है, ए बी कितना है 2 है, तो कितना हो गया 2:1 हो गया। या अगर मैं ए बी बाई पी क्यू कर लेता हूँ तो 2/4 इक्वल्स टू 1:2 हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि मेरे जो साइड्स है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं आ रहे, बट उनके साइड्स एक रेशो में इक्वल आ रहे, राइट। साइड्स के सारे रेशो में इक्वल आ रहे। तो हम लोग देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ किस तरह से होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के। तो सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स आर शेप में सेम रहते हैं, दे आर इक्वल और सेम इन द शेप बट दे आर डिफरेंट इन द साइड्स, ठीक है। अब ये ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बेसिकली डिफरेंस जो हमने देखा, इसको अगर हम लोग नोट करना चाहे तो किस तरह से नोट कर सकते हैं, कशा पद्धतीनं, चलो देखते हैं। तो अभी हमने जैसे देखा कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जैसे मैं वापस एक बार निकलता हूँ, ये दो ट्रायंगल्स कैसे बताए थे मैंने, ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताए थे और ये दो ट्रायंगल्स मैंने बताए थे आपको सिमिलर, राइट। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने सबसे पहले लिखा था, इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दे हैव, क्या रहेगा, द बोथ ट्रायंगल्स हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। सो क्या लिख सकते हैं इसमें, बोथ ट्रायंगल्स विल हैव सेम शेप एंड साइज। दोनों ट्रायंगल्स का शेप एंड साइज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अब सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या रहेगा, सिमिलर ट्रायंगल्स में एक चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा सिमिलर ट्रायंगल्स में, सिमिलर ट्रायंगल्स में आपके बोथ हैव सेम शेप बट साइज क्या रहेंगी, डिफरेंट साइज रहेगी। ये सबसे पहली चीज़ तो याद रखना, दोनों ट्रायंगल्स में यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस में हम लोग क्या बोलते हैं, सेम शेप एंड साइज रहेंगे, सिमिलर में सेम शेप एंड साइज नहीं रहेगा। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा आपका इसमें दूसरा पॉइंट रहेगा कि इसमें जो है, इसमें ऑल साइड्स कैसे रहेंगे, ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। अभी जैसे मैंने बताया था, ऑल साइड्स क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, राइट, यानी इक्वल रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे ऑल साइड्स। यहाँ रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। यहाँ साइड्स कैसे रहेंगे, यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स में ऑल साइड्स कैसे रहेंगे, ऑल साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। क्या रहेंगे इसमें, ये प्रोपोर्शन में रहेंगे। इधर क्या रहेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ठीक है। अब एंगल्स की बात करते हैं तो ऑल एंगल्स यहाँ क्या रहते हैं, राइट, ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो ये इसमें चेंज हो जाता है क्या, नहीं, यहाँ पे भी ऑल एंगल्स कैसे रहते हैं, ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे भी ऑल एंगल्स कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, क्लियर। तो ये कुछ मेजर्स ये है, चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी रहती है। तो वी कैन से दैट द कॉन्ग्रुएंट, अब इसके ऊपर से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या बोल सकते हैं हम लोग, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देख लो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर, बट हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बुला सकते हैं क्या, आर नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट। ये चीज़ ध्यान में रखना, हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को सिमिलर बुला सकते हैं बट सिमिलर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं बुला सकते, अनलेस एंड अनटिल उनका प्रोपोर्शन ऑफ द साइड होना चाहिए सेम। तो यानी क्या हो गया कि वो अगेन कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। तो सिंपल है, अगर कोई सिर्फ सिमिलर बोला है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो सिमिलर ही है, वो कॉन्ग्रुएंट हो नहीं सकता। बट अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है तो वो सिमिलर हो जाएंगे। ये एक चीज़ याद रखना। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस लेसन में, वो आता है आपका करस्पॉन्डेंस ऑफ और करस्पॉन्डेंस ही लिखते हैं। करस्पॉन्डेंस क्या होता है, हम लोग हमेशा ट्रायंगल लिखते वक्त गलती करते हैं या करस्पॉन्डेंस कई सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से व्हेन दे राइट अ प्रूफ तो हमेशा उनकी कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जान लो कि अगर हम लोग कोई ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, कोई भी दो ट्रायंगल्स, अभी मैं यहाँ पे आपको सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करके दे रहा हूँ। ये हो गया आपका ABC, ये हो गया आपका PQR, यूजुअली हम लोग कॉमन नेम C लेते हैं। अगर मैं ये एंगल A को मैं
एंगल P के साथ कॉन्ग्रुएंट बता रहा हूँ, एंगल B को मैं एंगल Q के साथ और एंगल C को मैं एंगल R के साथ कॉन्ग्रुएंट बता रहा हूँ। तो मैं कैसा लिखूँगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये तो सिमिलरिटी लिख दिया। कॉन्ग्रुएंस क्या आएगा, ABC का कॉन्ग्रुएंस आएगा PQR के साथ में, राइट। अब अगर मैं थोड़े नाम चेंज करता हूँ, ध्यान से देखना। अब सेकेंड फिगर में मैं यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ मैं P। अब मैं सेकेंड इसमें क्या लिखूँगा, ABC 1:1 कॉन्ग्रुएंस किसके साथ आएगा, A का किसके साथ है, R के साथ है, B का Q के साथ है और C का P के साथ। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये हमेशा देखना कि करस्पॉन्डेंस चेंज हो गया। तो करस्पॉन्डेंस ऑफ द वर्टाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, यहाँ पे करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस चेंज हो गया। तो आप करस्पॉन्डेंस अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं ABC एक साइड में सेम रखता हूँ, ABC यही फिगर्स में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ABC इसका 1:1 करस्पॉन्डेंस जो आएगा दो ट्रायंगल्स में। द अदर ट्रायंगल्स कौन सा है आपका, जिसके वर्टाइसेस है PQR, तो PQR एक आ जाएगा 1:1 करस्पॉन्डेंस। या फिर आपका PRQ आ सकता है, या फिर आपका अभी मैंने P लिखा था अभी R लिखो, RPQ आ सकता है, RQP आ सकता है। अब यहाँ पे पहले Q ले लो तो RPQ आ सकता है, QPR आ सकता है या QRP आ सकता है। तो ये 6 के अलावा कोई और करस्पॉन्डेंस आपका नहीं बनेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इतना पार्ट, ध्यान से देखना कि ये 6 के अलावा कोई भी आपका करस्पॉन्डेंस नहीं बनेगा। तो 1:1 करस्पॉन्डेंस कैसा लिखते हैं, इसमें हमेशा एक ध्यान रखना, जो एंगल का आपका किसी और जो एंगल से या जो वर्टाइसेस से आपका इक्विवेलेंस आ रहा है या करस्पॉन्डेंस आ रहा है, आपको उसी ही फ्लो में लिखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो कल चल के आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करते वक्त आपको मुश्किल आएगी, या आप जो थ्योरम लिखोगे वहाँ पे प्रूफ लिखते वक्त आपको मुश्किल आ सकती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर कुछ और आपको इसमें ध्यान में रखना है तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में आपने एक चीज़ ध्यान में सीखी थी। क्या सीखी थी कि द नंबर A एंड B आर, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि सपोज A एंड B कोई नंबर से, राइट, A एंड B कोई नंबर से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द नंबर A एंड B आर इन, क्या बोलते हैं, आर इन द रेशियो सपोज M/N। ये मैंने लिखा है, ठीक है, ये मेरा एक सिंपल सेंटेंस है। द नंबर्स A एंड B आर इन द रेशियो M/N। तो इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ ये ध्यान में रखना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, the numbers A and B are in क्या बोल सकते हैं, proportion। कौन सा, are in proportion of M/N। कैसा लिखेंगे, are in the proportion of M/N। तो ये चीज़ याद रखना, बिकॉज ये जो रेशियो है हम लोग उसको इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, पहले हम लोग कॉल कर रहे थे कि द नंबर A एंड B आर इन रेशियो ऑफ M/N, उसको हमने क्या कहा, आर इन प्रोपोर्शन ऑफ M/N। ये सेंटेंस याद रखना। और दूसरा हमें इसमें बेसिक याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है भैया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एक फॉर्मूला याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसको मैं ऐसा लिखूँ, हाफ इंटू बी इंटू एच लिखूँ, बिकॉज बी इंटू एच का मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। क्यों, तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। हम लोग अभी देखने जा रहे हैं रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक का एक बार आप पूरे क्लियर कर लो बेसिक्स। जो फिगर्स सिमिलर जो बोलते हैं उसमें उनका शेप सेम रहता है, उनकी साइजेस डिफरेंट रहती है, राइट। उनका जो कॉन्ग्रुएंस आता है, बोथ हैव द सेम शेप्स बट डिफरेंट साइजेस। सिमिलर ट्रायंगल्स में सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस, राइट। कॉन्ग्रुएंट में सेम साइजेस, कॉन्ग्रुएंस में ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर्स में ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शन, और
in a different fixed ratio. All angles are congruent. Similar में भी all angles are congruent. We can say congruent triangles are similar, but we cannot say that similar triangles are congruent. ये एक बेसिक चीज़ correspondence of vertices 1 to 1. और तीसरा, अगर हम लोग कुछ बोलते हैं कि कोई रेशियो लिखा है m/n तो उसको हम लोग m/n में कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ।